बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DGI जनरल फैज़ हमीद साहब अफ़गानिस्तान पहुँचते हैं, अफ़गानिस्तान का दौरा करते हैं और अफ़गानिस्तान पहुँचने के बाद जब उनकी एक तस्वीर आती है तो उस तस्वीर पर भारत में मातम शुरू हो जाता है। जहाँ पर भारत में मातम शुरू हो जाता है वहीं पर पाकिस्तान में उस पर बहुत जश्न मनाया जाता है। अब पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं, अक्सरियत उनकी है जो इस पर जश्न मना रहे हैं, जो इस पर खुश हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जो ये समझते हैं कि हमें इस पर जश्न नहीं मनाना चाहिए, हमें अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जश्न मना रहे हैं, जो इस सबको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो चाहे वो DGI का विजिट हो उसको, या इससे पहले अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान तालिबान का टेक ओवर है उसको जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो क्या समझते हैं, और जो कहते हैं कि हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले बात कर लेते हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उससे भी पहले DGI से जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने बताया कि वो अभी तो पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं वहाँ पे उनसे मिल रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं किया कि अफ़गान तालिबान या उनकी शूरा से उनकी मुलाकात है, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा, जिस तरह वो इमरान खान साहब कहते हैं कि बस आपने घबराना नहीं है, उन्होंने भी कहा है कि सब चीज़ें बेहतर होंगी और आपने घबराना नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि क्यों, पहले उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सरियत उन लोगों की है जो जश्न मना रहे हैं, जो खुश हो रहे हैं। उनकी खुशी की वजूहत पहली ये है कि वो ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में भारत को बहुत फैसिलिटेट किया जा रहा था, भारत के कैंप्स मौजूद थे, भारत वहाँ से पाकिस्तान से भागे हुए जो दहशतगर्द हैं और जो पाकिस्तान के कुछ ये बलोच रहनुमा हैं, इन तमाम लोगों को उन्होंने अफ़गानिस्तान में बिठाया हुआ था। वहाँ पे रॉ के कैंप्स थे, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, ट्रेनिंग दे के और उनको पाकिस्तान भेजकर दहशतगर्दी कराई जाती थी। तो इस पहली वजह यह है खुश होने की कि अब भारत वहाँ से ये दहशतगर्दी नहीं करवा पाएगा, अब भारत मुदाखलत नहीं कर पाएगा। तो ये पहली वजह है खुशी की। दूसरी वजह यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिका निकल चुका है, उसके इत्तेहादी निकल चुके हैं, और अमेरिका जो है क्योंकि वो अनाउंस कर चुका है, अब तो ओपन है सब कुछ कि उसकी तमाम पॉलिसीज जो हैं वो एंटी चाइना होंगी। चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उसका वो रास्ता रोकेंगे, और BRI का CPEC एक अहम हिस्सा है। तो अमेरिका यहाँ पर मौजूद रहता तो पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए मुश्किलात होनी थी, क्योंकि ज़ाहिर है जब अमेरिका ने मुखालफत करनी है, दुश्मनी मोड़ लेनी है, जो कि वो ले चुका है चाइना की, तो फिर पाकिस्तान जब चाइना का एक अहम इत्तेहादी है तो पाकिस्तान को भी उस मुखालफत और उस दुश्मनी को फेस करना पड़ता और पाकिस्तान में भी इश्यूज़ होते। तो अब ये वजह है, पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो खुशी मना रहे हैं, कि क्योंकि अमेरिका वहाँ से निकल गया, उसके इत्तेहादी वहाँ पर निकल गए हैं और अब जो है वो अफ़गान तालिबान वहाँ पर आ गए हैं। तो अफ़गान तालिबान उस तरह से ना तो चाइना के दुश्मन है, ना CPEC के दुश्मन है, ना BRI के दुश्मन है, और ना ही पाकिस्तान के दुश्मन है। क्योंकि उसकी एक वजह यह भी है सेलिब्रेट करने की कि इससे पहले जो हुकूमत वहाँ पर मौजूद थी अशरफ गनी की, वो पिट्ठू था ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि भारत का। भारत के वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, भारत की बहुत इन्वेस्टमेंट थी, भारत के साथ उनके बहुत सारे ताल्लुकात थे। भारत के खिलाफ तो अशरफ गनी नहीं बोलता था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था। एक और वजह जो सेलिब्रेट करने की वो ये है कि ज़ाहिर है अफ़गान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ तो वो कार्रवाइयाँ नहीं करते रहे, पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी नहीं करते रहे, और साथ ही उनका एक मौक़िफ़ है कि इस्लामी निज़ाम का नफाज होना चाहिए, शरीयत का नफाज होना चाहिए। इसलिए भी बहुत से लोग उनके इस नज़रिए, उनकी सोच, उनकी इस फ़िक्र की वजह से उनको पसंद करते हैं कि वो शरीयत के नफाज की और इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं। कुछ लोग हैं ज़ाहिर है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आगे चल के बात करेंगे कि उनके क्यों तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उनके निज़ाम को इस्लामी निज़ाम नहीं समझते बल्कि जबर, तशद्दुद, जुल्म समझते हैं। फिर एक वजह सेलिब्रेट करने की ये भी है कि अफ़गान तालिबान ने अपनी सरजमीन को छुड़ाया है कब्ज़े से। जो अमेरिका ने आके उस पर कब्ज़ा किया था, जो जुल्म ज़्यादती कर रहे थे, जो वहाँ पे तशद्दुद कर रहे थे, तो अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा छुड़ाया है काबुल का। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि काबुल पर कब्ज़ा किया नहीं है बल्कि काबुल का कब्ज़ा छुड़ाया है, अमेरिका ने आके और कब्ज़ा किया हुआ था। तो एक और वजह यह है कि पाकिस्तान में वो लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि अब अफ़गानिस्तान में क्योंकि भारत की मुदाखलत भी नहीं रहेगी, अमेरिका की भी नहीं रहेगी, और अफ़गान तालिबान की जो लड़ाई थी अमेरिका से वो रुक गई है, अब अफ़गानिस्तान में इंशाल्लाह अमन आएगा, और अमन आएगा तो पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा, क्योंकि यहाँ से ट्रेड होगी। और पाकिस्तान इसलिए भी एज ए मुल्क कंसर्न था कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने भुगता है अफ़गानिस्तान में जो हालात ख़राब थे, हमारा ये बॉर्डर सिक्योर नहीं था, दहशतगर्द यहाँ से आते थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती थी, तिजारत नहीं हो सकती थी, ये सारे मामला। तो अब एक ये भी है कि पाकिस्तान अमन होगा तो पाकिस्तान सबसे बड़ा उसका बेनिफिशरी होगा। जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में था, अमेरिका की जरूरत था वहां पे अमन, अब अमेरिका वहां से निकल गया, अब पाकिस्तान की जरूरत है वहां पर अमन, और यही पाकिस्तान चाह रहा है, यही कोशिश कर रहा है। और इसलिए DGI जनरल फैज़ हमीद साहब वहां पर गए हुए हैं। फिर एक और जो वजह है जो पाकिस्तान में जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने ज़ाहिर है कश्मीर
के ऊपर कश्मीर की आज़ादी की बात की सिर्फ, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है हमारे यहाँ बहुत से लोग डिजिटल मीडिया पे मैं देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, वो चीज़ों को एग्जैजरेट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं होगा, अभी नज़र ऐसा नहीं आता, मैं ज़ाती तौर पे बता रहा हूँ आपको, मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा कि अफगान तालिबान जो हैं वो कोई कश्मीर में जाके और मुजाहिदीन के साथ लड़ना शुरू कर देंगे, ऐसा मुमकिन मुझे ज़ाती तौर पर नज़र नहीं आता, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन ये बहरहाल इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि कश्मीर में जो जुल्म और ज़्यादती उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब जो कहते हैं कि सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, वो क्या समझते हैं, और एंड पे मैं अपनी भी आपको राय दूंगा कि मेरा क्या है। जो कहते हैं कि सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, वो ये कहते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनेगी, यानी सबको शामिल अफगान तालिबान नहीं करेंगे। जब इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनेगी और खुदा न खास्ता खाना जंगी वहां पर होती है, हालात खराब होते हैं, तो उससे फिर यह होगा कि इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आएगा कि जी आप इनको, क्योंकि हम लोग ये खुद से ये सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ कराया है, तो फिर इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर आएगा कि जी पाकिस्तान ने ये सारा कुछ कराया है उस खाना जंगी की। फिर ये है एक जो ये कहते हैं कि हमें सेलिब्रेट अभी नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए, वो ये कहते हैं कि टीटीपी पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते थे, उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर टीटीपी के लोगों को हवाले नहीं करता, अफगान तालिबान पाकिस्तान के हवाले नहीं करते, या टीटीपी को नहीं रोकते अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, तो फिर कल को पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान भी इख्तिलाफात होंगे। और जब इख्तिलाफात होंगे तो पहले आप अपने ऐसे समझें कि अपने जज्बाती एक कर रहे हैं लोगों को अफगान तालिबान के हवाले से, कल को आप किस मुंह से ये कहेंगे कि जी अफगान तालिबान अब गंदे हो गए, गलत हो गए। आप जब मुसलसल उनको आइडियलाइज करेंगे, उनको बहुत बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे, कल को जब वो अगर टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान के हवाले नहीं करते, तो फिर आप किस मुंह से फिर एकदम उनके मुखालिफ हो जाएंगे। और फिर यह भी है कि जेलें जो खाली हुई हैं, जितने लोग वहां पर रिहा हुए उसमें बहुत से टीटीपी के लोग भी थे। तो ये इस वजह से वो एक तबका है पाकिस्तान के अंदर जिनका ये मौक़िफ़ है, और उनका जायज़ उनका कंसर्न है कि अभी हमें बहुत ज़्यादा उनको हीरो नहीं बनाना चाहिए, बैलेंस एक अप्रोच हमारी होनी चाहिए। और हम जब ये कहते हैं कि सब कुछ हमने करवाया अफगानिस्तान में, तो इसको अफगान तालिबान भी पसंद नहीं करते कि ज़ाहिर है वो तो ये कहते हैं ना कि हमने जाने दिए हैं, हम लड़े हैं, 20 साल तक कुर्बानियाँ दी हैं। और आप जब ये कहते हैं कि हमने कराया है, तो वो फिर ये भी एक राय है कि अफगान तालिबान इसको पसंद नहीं करते कि आप ये कहें कि जी हमने, आप क्रेडिट लें। फिर ये भी एक वजह है कि अफगान तालिबान को जितना आप वो उसको बढ़ा चढ़ा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, और आप अमेरिका के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं, तो अमेरिका आपको फ़ायदा पहुंचाने की पोजीशन में हो या ना हो, लेकिन नुकसान बहुत पहुंचा सकता है, चाहे वो FATF का मामला हो, चाहे वो IMF का मामला हो। और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही मुआशी मसला है। तो इसलिए हमें अमेरिका के खिलाफ इस तरह से चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, और ये एक राय है पाकिस्तान के अंदर। तो गो के एक ये भी था कि अगर वो कल को वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं अफगान तालिबान, तो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम आएगा कि आप इन लोगों के बारे में ये दावा करते थे कि हमने इनको यहाँ पर लाए हैं, और जब वहाँ पे वो इंसानी हकूक़ की पामाली करेंगे तो इल्ज़ाम आप पे आएगा कि आप ही कहते थे कि हम इनको लाए हैं, तो आपके भी वहाँ पे अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। अलबत्ता मैंने जो वहाँ से लोग होके आए हैं उनसे पूछा है कि वहाँ अफगानिस्तान के लोगों के बारे में क्या कहते हैं। एक दो लोगों ने यह कहा कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, जबकि कुछ और लोग जो अफगानिस्तान से आए उनका ये कहना था कि होता ही है कि हमारे कुछ लोग यहाँ से ऐसे जर्नलिस्ट और एंकर्स गए जिनकी वहाँ ऐसे लोगों से मुलाकातें हुई जो कि सिर्फ काबुल के अंदर उन लोगों से मुलाकातें हुई जो कि अमेरिका के साथ काम करते रहे, जो अमेरिका के लिए काम करते रहे, जो कि इलीट क्लास है। इलीट क्लास जो है वो ज़ाहिर है वो अमेरिका की मोहब्बत में गिरफ्तार है, और यही वजह है कि वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अफगानिस्तान से चले भी गए, अमेरिका चले गए, और उनमें से वो लोग भी थे ज़ाहिर है जो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, अमेरिका के साथ काम कर रहे थे, उनको डर था कि अफगान तालिबान हमारी जान ना ले लें, इसलिए वो चले गए। दूसरा वो है कि ज़ाहिर है जो जाना चाहते हैं अभी भी कि अच्छा मौका है, निकल जाएं, बाहर कहीं सेटल हो जाएं, इसी बहाने से कि अफगान तालिबान बड़े जुल्म करेंगे। क्योंकि और एक वजह जेन्युइन भी है, और वो ये है कि लोगों के जहन में वो पुराने अफगान तालिबान है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, कोई ज्यादती नहीं की, किसी खातून के साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं हुआ। तीसरा जो वो कहते हैं कि जो गरीब वहाँ पे लोग हैं, यानी वो लोग गरीब या वो लोग जिन्होंने अफगानिस्तान में ही रहना है, वो पाकिस्तान से नफरत नहीं करते, और वो ज़ाहिर है अफगान तालिबान के भी वो खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि अशरफ गनी ने जिस तरह से पैसा कमाया, पैसा वो जिस तरह से भर भर के ले गए, जिस तरह से करप्शन लूट मार की, अमेरिका जो पैसा देता रहा वो नीचे ग्राउंड पे तो खर्च ही नहीं हुआ। वो तो ज़ाहिर है ये सब लोग जो है वो करप्शन करते रहे, लूट मार करते रहे। और इसमें एक और चीज़ ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि जब ये कहा जाता है कि जी देखें अमेरिका जो है वो आपके खिलाफ हो जाएगा अगर आप इसको सेलिब्रेट करेंगे, तो एक दलील ये भी देते हैं वो लोग
जो कि सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखें, अमेरिका ने आपके खिलाफ होना होगा तो बगैर वजह के भी आपके खिलाफ हो जाएगा, और कोई वजह हो या ना वो आपके खिलाफ हो जाएगा। अब तक वो आपके खिलाफ जो चीज़ें करता रहा है, कौन सा कोई इस वजह से करता रहा है कि आप ये सारी सेलिब्रेट कर रहे थे अफगान तालिबान को। तो ये कुछ चीज़ें, लेकिन मेरा भी ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि हमें थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें जो है वो बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और अफगान तालिबान को बिल्कुल हम उसके लिए जश्न मनाना और ये चीज़ें, ये बातें हैं, दुरुस्त हैं। जब वहाँ ज़ाहिर है वो हुकूमत में आ जाएंगे, हो सकता है कल को वो हमारी कुछ बातें ना माने। ये भी हो सकता है कि जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी जो ख्याल है, सोच है कि सब चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होंगी, उसी तरह अल्लाह करे वो हो। लेकिन हमें थोड़ा सा जो है वो मोहतात होना चाहिए। बाकी ये बात दुरुस्त है कि ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि वो ख़वातीन के साथ जुल्म करेंगे, ज़्यादती करेंगे, अभी तक उन्होंने नहीं की। और बात यह है कि वही हमारे लोग जो खूनी लिबरल्स हैं, जो अफगान तालिबान की इसलिए मुखालफत कर रहे हैं कि वो जुल्म करेंगे, ज्यादती करेंगे, तो वो भारत के खिलाफ उतना नहीं बोलते जहां पे जुल्म और ज्यादती हो रही है। तो दूसरी बात यह है कि अगर वहां पे कल को ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अगर होती हैं तो हमें क्यों इल्जाम कोई देगा, दुनिया हमें क्यों इल्जाम देगी कि तुम्हारा कसूर है। भारत में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं तो भारत का जो साहब करता धरता आजकल अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा यहाँ इस खित्ते में जो इत्तेहादी है भारत, और उनका वहाँ पे आगे बना हुआ है सारा कुछ। तो क्या कोई अमेरिका को इल्ज़ाम देता है कि तुम्हारा भारत ये कर रहा है? तो अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई इंटरनल चीज़ें होती भी हैं तो हम कैसे उसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं? अगर आज कुछ ऐसे कवानीन हैं सऊदी अरब के अंदर जो ज़ाहिर है दुनिया उसको इंसानी हकूक़ के खिलाफ समझती है, लेकिन ज़ाहिर है दुनिया ने क्या कर लिया है सऊदी अरब का, या किसी और मुल्क को तो नहीं जिम्मेदार ठहराया जा सकता ना कि सऊदी अरब में ये चीज़ें होती हैं और उसके दो जिम्मेदार हैं। तो ये चंद एक चीज़ें, बहरहाल ये एज ए पाकिस्तानी ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक वहाँ पे कोई खाना जंगी को माहौल उस तरह से कशीदा नहीं हुआ, और अल्लाह करे वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने और कोई बदअमनी ना हो, खाना जंगी ना हो, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ के अमन का सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा। तिजारत बढ़ेगी और दहशत गर्दी रुकेगी तो पाकिस्तान इसका बेनिफिशरी होगा। देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।